नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान। निर्वाचन आयोग ने 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना की जारी। झारखंड की 3 सहित 57 लोकसभा सीटों पर होगा 1 जून को मतदान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को चतरा के सिमरिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की झारखंड में आज 2 चुनावी जनसभा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रांची में छापेमारी पूरी। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक और अन्य के ठिकानों से मिले 35 करोड़ 23 लाख रुपए। राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाने से तापमान में आई कमी। आज संताल परगना में तेज हवा और गरज के साथ बारिश के आसार। और रांची में आयोजित राष्ट्रीय महिला हॉकी में आज झारखंड का मुकाबला मणिपुर से। कल हुए मुकाबले में बंगाल, ओडिशा, मध्यप्रदेश और हरियाणा की टीमें बनी विजेता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। इस चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4, गोवा और दादरा तथा नगर हवेली और दमन की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे चरण में होने वाला मतदान अब छठे चरण में होगा। इसके अलावा गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने के कारण मतदान नहीं होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर दूसरे चरण में होने वाला मतदान आज तीसरे चरण में होगा। लगभग 18,50,000 मतदान कर्मी 1,85,000 मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। इस चरण में 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें 8 करोड़ 85 लाख पुरुष और 8 करोड़ 39 लाख महिला मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर इस चरण में मतदान होगा। इस महीने की 14 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 1 जून को वोट डाले जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को झारखंड आएंगे। वे चतरा लोकसभा के सिमरिया प्रखंड स्थित मुरुवे मैदान में दोपहर 3 बजे आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पहले 12 मई को झारखंड दौरे पर आने वाले थे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज झारखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। श्री गांधी पहले चाईबासा जाएंगे। चाईबासा में वे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद गुमला के बसिया में खूंटी और लोहरदगा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी सभा की तैयारी भी पार्टी कर रही है। 13 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आ सकती हैं। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर केरेडारी प्रखंड के जोको गांव की रहने वाली सोनी देवी ग्राहक सेवा केंद्र चलाकर सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर केरेडारी प्रखंड के जोको गांव की रहने वाली सोनी देवी आज उन सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं जो हताश और निराश होकर बैठ गए हैं। सोनी देवी ने महज 10,000 रुपया कर्ज लेकर ग्राहक सेवा केंद्र की शुरुआत की, जिनका महीने में 1 करोड़ रुपया से अधिक का आज टर्नओवर है, जो साल में लगभग 4 लाख रुपया कमा लेती हैं। ऐसे में गांव वाले उन्हें लखपति दीदी के नाम से जानते हैं।
सोनी देवी ने अपने ग्राहक सेवा केंद्र से 2000 से अधिक लोगों को जोड़ा है। ग्रामीण बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि सोनी देवी के केंद्र पर आना पसंद करते हैं, जहां उन्हें बेहद सहूलियत से पैसा मिल जाता है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल, उनके सहायक, 2 अभियंता और बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी ने कुल 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए। छापेमारी में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के फ्लैट से 31 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए। वहीं बिल्डर मुन्ना सिंह के आवास से 2 करोड़ 93 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस मामले में ईडी की जांच जारी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों को गलत बताया है। एजेंसी ने कहा है कि सोशल मीडिया में आ रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। एनटीए ने कहा कि राजस्थान के सवाई माधोपुर परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्र प्रश्न पत्र लेकर बाहर निकल आए थे। इस घटना को लेकर ये खबर चलाई गई कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। CISCE बोर्ड का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया। 10वीं में रांची के 3 सहित राज्य के 5 स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में जगह बनाई है। वहीं 12वीं में जमशेदपुर के 3 छात्र टॉप 3 में रहे हैं। हॉकी। रांची स्थित मोराबादी के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय महिला हॉकी में आज झारखंड का मुकाबला मणिपुर से होगा। रात 8 बजे से मैच खेले जाएंगे। इससे पहले कल हरियाणा के साथ हुए मुकाबले में झारखंड पेनाल्टी शूट आउट में हरियाणा से 1 के मुकाबले 4 गोल से हार गया। वहीं 3 अन्य मुकाबलों में बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश की टीमें भी विजेता रहीं। बंगाल ने मिजोरम को, ओडिशा ने महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश ने मणिपुर को शिकस्त दी। मौसम विभाग के अनुसार बादल छाने और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने से राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज संताल परगना में तेज हवा और गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से छपने वाले अधिकांश अखबारों ने मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस, सहायक और बिल्डर के ठिकानों से मिले 35 करोड़ रुपए। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आलमगीर आलम के पीएस के नौकर जहांगीर आलम के घर मिले 31 करोड़ रुपए। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईडी की छापेमारी में मिला नौकर के घर नोटों का ढेर, मुख्यमंत्री बोले हमें कुछ नहीं पता। हिंदुस्तान ने लिखा है, ईडी मंत्री आलमगीर आलम को जल्द कर सकता है समन। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, तीसरे फेज में आज 93 सीटों पर वोटिंग, कई दिग्गज मैदान में। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा है, हेमंत सोरेन चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने पैतृक गांव निमरा पहुंचे। वहीं अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने तीसरे चरण के मतदान की खबर को अपनी सुर्खी बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान। निर्वाचन आयोग ने 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना की जारी। झारखंड की 3 सहित 57 लोकसभा सीटों पर होगा 1 जून को मतदान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को चतरा के सिमरिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की झारखंड में आज 2 चुनावी जनसभा।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रांची में छापेमारी पूरी। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक और अन्य के ठिकानों से मिले 35 करोड़ 23 लाख रुपए। राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाने से तापमान में आई कमी। आज संताल परगना में तेज हवा और गरज के साथ बारिश के आसार। और रांची में आयोजित राष्ट्रीय महिला हॉकी में आज झारखंड का मुकाबला मणिपुर से। कल हुए मुकाबले में बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और हरियाणा की टीमें बनी विजेता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।